देखो दोस्तों, बचपन से ही चाहे स्कूल्स में हुआ हो, इवन कॉलेजेस में हुआ हो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। ना सिर्फ एजुकेशन में, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हुआ हो, इवन स्पोर्ट्स में हुआ हो, मैं बहुत ही एवरेज था। और उसका रीज़न, मैं हेजिटेशन करता था ऑब्वियसली, पर मेन रीज़न था मेरा बिलीफ सिस्टम में। पर जब मेरा कॉलेज एंड होने को आया, मैंने मेरा बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंजेस किया और उसके बाद मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैं एवरेज तो नहीं हूँ। और मेरा ग्रोथ, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा। तो क्या है वो बिलीफ सिस्टम, इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो दोस्तों, वन ऑफ द मेन रीजन मैं बहुत ही हेजिटेशन करता था पहले, कि मैंने सोचा था कंपटीशन एक गलत बात होता है। पर जब मैंने रिसर्च किया हाई अचीवर्स के बारे में, उनके बारे में बुक्स पढ़ा और वीडियोस देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सारा हाई अचीवर्स का, कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। वो हमेशा कंपटीशन को ढूंढते रहते हैं, उनको हारना पसंद नहीं है। और दोस्तों, जितना भी बेहतरीन चीज़ें क्रिएट हुआ है ना इस दुनिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनोवेशन, मतलब लाइट बल्ब का, और उसके बाद मून लैंडिंग्स, जितना भी एरोस्पेस का अचीवमेंट्स हुआ है, सैटेलाइट मून लैंडिंग्स, वो सभी मतलब अमेरिका और रशिया का कंपटीशन की वजह से हुआ है। और उसी तरह इस एरा में सोशल मीडिया का कंपटीशन की वजह से कितना बेहतरीन चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुआ है कई सारा लोगों को, उसका सारा कंट्रीब्यूशन है कंपटीशन का। और यहाँ पर मैं आपको एक कोट कहना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। द बेस्ट पार्ट ऑफ कंपटीशन इज दैट थ्रू इट वी डिस्कवर व्हाट वी आर केपेबल ऑफ एंड हाउ मच मोर वी कैन एक्चुअली डू देन वी एवर बिलीव्ड पॉसिबल। तो मेरा पहला बिलीफ सिस्टम जो मैंने गिव अप किया था वो है कंपटीशन इज बैड। और उसी तरह दोस्तों, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनता हूँ, तो मैं अलग अलग बिजनेसेस को कंसिडर कर रहा था। और उस टाइम में मैंने कंपटीशन को एज ए मेट्रिक रखा डिसाइड करने के लिए कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। क्योंकि जो बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा होता है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उसमें अर्निंग ज़्यादा है, इसीलिए उसमें कंपटीशन है। पर अभी मैं कई सारा लोगों को देखता हूँ, मतलब यूजुअली मैं एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा मैंने मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च किया है। 2017 से मैं एक्टिव हूँ और उसके रिलेटेड मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। तो मुझे कई सारा लोग पूछते रहते हैं कि ई कॉमर्स में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, क्या करूँ उस तरह। मतलब कॉम्पिटिशन को वो एज ए एक्सक्यूज़ रखते हैं बिजनेस ना करने का। तो मैं उन लोगों को बेसिकली सिंपल कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अर्निंग करना है तो जो चीज़ में कंपटीशन है उसमें ही आपको जाना है, ऑब्वियस बात है। और अगर आपको कंपटीशन भी नहीं चाहिए और अर्निंग करना है, मतलब उस तरह नहीं चलता है, तो बेसिकली आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। और अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, मैं एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। अगर आपको भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, मैंने एक ई बुक लिखा है, उसमें स्टेप बाय स्टेप ई कॉमर्स और अमेजॉन एफबीए करने का प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। वो आपको मेरे एप्लीकेशन में फ्रीली अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। देखो दोस्तों, 1954 से पहले कई लोगों ने, इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि ह्यूमन बॉडी को फिजिकली इम्पॉसिबल है 1 माइल को 4 मिनट के अंदर भागना। पर सर रोजर बैनिस्टर, जो एक रनर थे और उसी के साथ न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। उन्होंने इस फिजिकल टास्क को साइंस से अटैच किया और एक डिफरेंट अप्रोच रखा। कई अटेम्प्ट के बाद उन्होंने 3 मिनट 59 सेकेंड्स के अंदर 1 माइल को रन करके उस रिकॉर्ड को तोड़ा। पर जब उन्होंने किया, कहीं और रनर्स उनसे भी कम टाइम पे 1 माइल को रन किए। और उसी तरह अगर हम क्रिकेट में भी देखते हैं, 1971 से ओडीआई खेला जा रहा है। तो उस वक्त कई सारे कमेंटेटर्स ने कहा था कि ओडीआई में डबल सेंचुरी नहीं मार सकते थे। पर 2010 में इस रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा। उन्होंने 200 रन्स मारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। पर जब उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, उनके बाद कई सारा लोगों ने तोड़ा, जैसे कि सहवाग ने, क्रिस गेल ने और मार्टिन गप्टिल में, और रोहित शर्मा ने तो 3 बार डबल सेंचुरी को स्कोर किया। तो सेकंड जो फ्रेज है और बिलीफ सिस्टम में जो मैंने लेट गो किया, वो है आई कांट। तो हमेशा जितना भी हाई अचीवर्स है, उनके सामने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आता है, वो हमेशा डिफरेंट वेज को ढूंढते हैं उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। वो हमेशा हाई कांट को आई कैन में कन्वर्ट करते हैं, फिर आई विल में। पर उसी तरह बाकी लोग हमेशा जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आते हैं, वो हमेशा अपने आप को कन्विंस करते हैं, अलग अलग रीजंस और एक्सक्यूजेस देते हैं कि क्यों वो पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कई सारा लोगों में, वो यही है कि वो सोचते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी। और हमारा बचपन में भी हमारा पेरेंट्स और टीचर्स भी यही कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी।
पर ये गलत बात है। यही मेरा थर्ड बिलीफ सिस्टम है जो मैंने लेट गो किया, वो है टाइम इज इक्वल टू मनी, क्योंकि टाइम इज नॉट इक्वल टू मनी। और यहाँ पर मुझे एक पॉडकास्ट याद आता है नवल रविकांत का, और वो कहते हैं कि लोग हमेशा लीनियर सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं 8 आवर्स का काम करता हूँ मुझे 8 आवर्स का आउटपुट मिलेगा, पर उस तरह नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर सुबह से शाम तक काम करते हैं पर उनका इनकम उतना नहीं रहता है। ऑन द अदर हैंड एक कंपनी का CEO सिर्फ 3 to 4 आवर्स काम करते हैं पर उनका आउटपुट ज़्यादा रहता है, उसी तरह उनका इनकम। Then you work as hard as you can. This is where the mythology gets a little crazy. People will work 80, 120-hour weeks. A lot of that's just status signaling. It's showing off. और दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस रिच और पुअर का यही रहता है कि कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी। देखो दोस्तों, मनी का वैल्यू हमेशा फाइनाइट रहता है पर टाइम का वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, रिच हमेशा ज़्यादा स्पेंड करते हैं उनका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि उनको कन्वीनियंस इन टाइम चाहिए। जैसे कि फ्लाइट्स लेते हैं इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए, और कई सारा सब्सक्रिप्शंस वो लेते हैं सिंपली एक रीज़न के लिए, ताकि वो टाइम बचा सके। पर उसी तरह कॉन्ट्राडिक्टिंग में जो पुअर लोग रहते हैं वो हमेशा उनका टाइम को ट्रेड करते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल एम्प्लॉइज़ है, वो हमेशा उनका टाइम को वोट दे रहे हैं एक कंपनी के लिए और इन रिटर्न उनको सैलरी मिल रहा है। तो इसीलिए मैं अज्यूम करता हूँ आप में से कई सारा लोग कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, आप में से कई सारा लोग एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं जो डिसाइड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि टाइम इज़ नॉट इक्वल टू मनी। मनी इज रूट टू ऑल इवल, ये कोट आपने कई बार सुना होगा। और अक्सर कुछ लोग भी कहते हैं कि हमको पैसों के पीछे नहीं भागना है, पर मज़ेदार बात यही है कि वही जो लोग हैं जो लॉटरी टिकट को खरीदते हैं और इरेलेवेंट इन्वेस्टिंग करते हैं, बेसिकली वो एक्सपेक्ट करते हैं ओवरनाइट मिलियनेयर होने का। और एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग हमेशा सोचते हैं कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर जिनके पास बड़ा नेटवर्थ है वो हमेशा ईवल होते हैं, मनी हंग्री, ग्रीडी होते हैं। और हमारे फिल्मों में भी वैसा ही दिखाते हैं, बिजनेसमैन को यूजुअली विलन जैसा दिखाते हैं। पर अगर आप सही से नोटिस करते हैं, कई सारा एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन कई सारा मंथ्स और ईयर्स तक वो वेट करते हैं प्रॉफिट करने के लिए उनके बिजनेस से। और कुछ लोगों को तो बिना प्रॉफिट का बिजनेस करना पड़ता है उनके अर्ली स्टेज में, क्योंकि वो ग्रीडी नहीं थे, वो पेशेंस से वेट कर सकते हैं। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, उनको फर्स्ट मंथ से ही एक गारंटीड सैलरी रहता है, चाहे उनका परफॉर्मेंस किसी भी तरह हो एक कंपनी के लिए। और मैंने एक वीडियो देखा था पैट्रिक बेट डेविड का, जो एक खुद CEO है वैल्यूटेनमेंट का। बेसिकली वो उनका यूट्यूब चैनल में 2018-19 में मैं फॉलो करता था बहुत। तो वो बेसिकली मनी को एक सुपर मॉडल के लिए कंपेयर करते हैं। तो अज्यूम कीजिए अगर आप डेट कर रहे हैं एक सुपर मॉडल को और आप कहते हैं कि मुझे ऐसा लड़की पसंद नहीं है जो फिट रहती है और मेकअप लगाती है, तो ऑब्वियसली वो मॉडल भी आपसे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो उसी तरह अगर आप बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को जो हार्डवर्क कर रहे हैं उनको अगर आप हेट करते हैं तो उसका मतलब आप मनी को हेट कर रहे हैं। तो उसी तरह मनी भी आपको हेट करने लगेगा। तो यही था मेरा फोर्थ बिलीफ सिस्टम जो मैंने लेट गो किया, वो है मनी इज रूट टू ऑल इवल। क्योंकि मनी एक बुरी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पर मनी से क्या करेंगे वो डिपेंड होता है। आप अच्छे चीज़ भी कर सकते हैं और बुरा चीज़ भी कर सकते हैं। मनी बेसिकली एक पॉइंट जैसा हो जाता है। मतलब सपोज अज्यूम कीजिए आपने 1 करोड़ किया है और उसके बाद 100 करोड़ और 1 करोड़ में बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ज़्यादा लाइफस्टाइल में डिफरेंस नहीं होता है। पर एक चीज़ वो रिप्रेजेंट करता है कि वो आपका हार्डवर्क। वो कुछ लोगों को वो गेमिफाई वो पॉइंट्स जैसा कंसिडर करते हैं और उनका ग्रोथ ओवरऑल उसका मेट्रिक रहता है मनी। सिर्फ मनी से वो डिसाइड करते हैं कि वो कितना ग्रो हो रहे हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो इसीलिए ये बिलीफ सिस्टम बहुत ही क्रूशल होगा। तो दोस्तों मेरा फिफ्थ बिलीफ सिस्टम जो मैंने चेंज किया था वो है सेव टू बी रिच। अक्सर अगर आप पुअर या मिडिल क्लास फैमिली में हैं, आपको यही कह लिया जाता है कि सेव टू बी रिच, मतलब सेव करो और उससे आप रिच बन सकते हैं। पर ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई पर्सन, जितना भी आप मिलियनर्स बिलियनर्स को देखे हैं ना, वो सेव करके रिच नहीं बने हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी आता है। अगर आप 10 लाख रुपीस अभी रख रहे हैं और 10 लाख रुपीस में जो चीज़ आप खरीद सकते हैं वो 5 साल के बाद वो नहीं हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई पर्सन चाहे कौन सा भी सिचुएशन में हो, मतलब वो कहाँ पर एंड अप होगा वो एक ही चीज़ पे डिपेंड होता है कि इन्वेस्टमेंट, वो उसका टाइम और मनी जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसके पास, वो किस तरह वो इन्वेस्ट करता है, किस चीज़ पे और कैसे, उस पे ही उसका आउटकम डिसाइड होगा।
तो इसीलिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।